अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। बड़े फैसले, बड़ी बैठकें और बड़ी कार्रवाइयां 72 घंटे अहम हैं। किन के लिए? तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि शरपसंदों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। एक जानब एनएससी की मीटिंग में यह तय किया गया और दूसरी जानब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया था कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयां होंगी। लोगों की फुटेजेस मौजूद हैं और कैसे उकसाया गया। बड़े सख्त फैसले तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल, इमरान खान साहब के लिए इंतहाई मुश्किल दिन आने वाले हैं, क्योंकि फैसले कर लिए गए हैं और अब होगा एक्शन। फवाद चौधरी ने दौड़े लगा दी। फवाद चौधरी ने दौड़े क्यों लगाई, किस वजह से दौड़े उनकी लगी, उनको दौड़े किन लोगों ने लगवाई और उनको क्या खौफ था, इन सारे मामलों पे बात करेंगे और खास करके 9 मई पे बात करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई को हुई, लेकिन 9 मई को फिर अचानक ये क्या हुआ, मुल्क में ऐसी सूरत हाल क्यों हुई जिससे मुल्क दुश्मन अनासर बड़े खुश। जल्दी शुरू करते हैं, आपके सामने सारी चीजें रखते हैं। नाज़रीन, बड़ी बैठकें और बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अब एक्शन होने का वक्त आ चुका है और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात शुरू हो गई है। वो इस वजह से क्योंकि 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया है और खास करके दुश्मन ममालिक जो हमारे और दुश्मन कुव्वतें हैं हमारी, जो दुश्मन अनासर है, वो बड़े खुश हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन अनासर भी ना कर सके वो पाकिस्तान के अपने ही लोगों ने कर दिखाया। वो लोग कौन हैं? वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। हालांकि इमरान खान साहब डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, लेकिन वो भी फुटेजेस मौजूद हैं कि कैसे इमरान खान साहब के रुफका हैं, इमरान खान साहब के जो साथी हैं, जो इमरान खान साहब के एमपीएस एमएलएज हैं, उनकी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग आई है वो कैसे उकसा रहे हैं लोगों को और कोर कमांडर ऑफिस के हवाले से, जीएचक्यू के हवाले से हमला कर रहे हैं। यहाँ कराची में 3 बसेस जला दी गई हैं और कई सारे वाकयात हुए। 300 के लगभग ये वाकयात हुए, जिनमें खास करके लाहौर और पेशावर में बड़े ही खतरनाक तरीके से एक हमला किया गया, एक दाव बोला गया आर्मी के ऑफिस के अंदर, जीएचक्यू के अंदर और कोर कमांडर ऑफिस के अंदर। ऐसा पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी भी मामलात के ऊपर, किसी भी सियासी मामलात के ऊपर इस किस्म का शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल, और वो भी ऐसा रद्द-ए-अमल कि यानी एक दहशतगर्दी फैलाई गई, एक मुल्क में जलाओ घेराव का माहौल बर्पा किया गया और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। ये सारा मामला इस वजह से हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी हालांकि होनी तो कुछ रोज कबल चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम दर इल्जामात लगाते हुए आ रहे हैं। जब से उनकी हुकूमत गई है वो अपना होश खो बैठे हैं। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिकी साजिश के तहत एक साइफर की वजह से मुझे निकाला गया, अमेरिका की वजह से मुझे निकाला गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत को खत्म किया। फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, पीडीएम ने मुझे निकाला है, पीडीएम साजिश का हिस्सा बनी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निकाला है और खास करके भाजपा इसका मास्टरमाइंड था और भाजपा ने मुझे निकाला। लेकिन इससे कबल जब वो हुकूमत में थे, पौने 4 साल उनको हुकूमत मिली, तो वो तो बाजवा साहब के गुण गाते थे। वापस आते हैं 9 मई वाले दिन पे। 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क में जलाओ घेराव हुआ, उससे बड़ा मुल्क को नुकसान पहुंचा। आर्मी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस किस्म का शदीद यानी हमला हुआ और जीएचक्यू के अंदर जाके, कोर कमांडर ऑफिस के या कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके जो तोड़ फोड़ की गई और जिना अपना हाउस को जलाया गया, पेशावर में जलाओ घेराव किया गया, बड़ा नुकसान हुआ, शदीद नुकसान हुआ और शदीद रद्द-ए-अमल हुआ और जिसके बाद मुल्क दुश्मन अनासर वो बड़े खुश हुए। आज फैसले कर लिए गए हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं कुछ हिस्सा उसका। और उसके बाद जो आज हुआ है, जो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की सदारत में जो वजीर आजम हाउस में एनएससी की जो मीटिंग हुई,
उसमें भी फैसला किया गया है कि शरपसंदों को 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और किसी सूरत उनको नहीं बख्शा जाएगा। एक तरफ आर्मी एक्ट के तहत यानी कार्रवाई का फैसला किया गया है, दूसरी तरफ वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अगर मैं भी बोलूं तो किसी को नहीं छोड़ना, सख्त से सख्त सजा देनी है। मेरा भी कहना आप नहीं मानिएगा, लेकिन उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और 9 मई का दिन जो है वो पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन समझा जाएगा, स्याह तरीन दिन के तौर पे मनाया जाएगा। अब जो आज इजलास में वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदर जो इजलास हुआ उसमें फैसला किया गया है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती का इजलास मंगल को वजीर आज़म हाउस में मुनक्कद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विस चीफ्स, सलामती से मुतल्लिक इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की और इजलास ने अदा किया कि मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त न करते हुए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इजलास में 9 मई को कौमी सतह पर यौम स्याह के तौर पे मनाने का ऐलान किया गया। कौमी सलामती कमेटी के शुरा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर यकजहती और हिमायत का इजहार किया। शुरा ने जाती मफादात और सियासी फायदे के हुसूल के लिए जलाओ घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। शुरा ने अज़म का अदा किया कि फौजी तनसीबात और अवामी इमलाक की हुर्मत वकार की कोई खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 9 मई के यौम स्याह में मुलविस तमाम अनासर को इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाएगा। इजलास ने आइन के मुताबिक मुतल्लिका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए शरपसंदों, मनसूबा साजों, इश्ताल पर उकसाने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ के कटारे में लाने के फैसले की भी तायीद की। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। इजलास के शुरा ने शुदा और उनके अहले खाना को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इजलास ने सोशल मीडिया के कवायद व जवाबित के सख्ती से नफाज व कायदों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का तदारुक किया जा सके और उसका इर्तिकाब करने वाले अनासर को कानून के कटोरे में खड़ा किया जा सके। इजलास ने आलमी सियासी कशमकश और दुश्मन कुव्वतों की अदम इस्तेहकाम की पॉलिसियों की वजह से बढ़ते हुए पेचीदा स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया। फोरम ने सियासी इख्तलाफात को महज आराई के बजाय जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया। ये आज इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी सूरत में शरपसंदों को रियायत ना देने के हवाले से और उनको सख्त से सख्त सजा देने के हवाले से और पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यानी सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इससे कबल जैसे मैंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की जानिब से भी इसी किस्म की एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि हमारे पास बाज़ाब्ता और बाकायदा फुटेजेस और वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से लोगों को उकसाया गया और लोगों को खुली छूट दी गई और खास करके तहरीक इंसाफ के लोग उसमें शामिल हैं। हमारे पास प्रूफ है, उस प्रूफ के तहत हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और आर्मी चीफ ने यह ऐलान किया कि अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर सूरत में शरपसंदों को गिरफ्तार करके आर्मी एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ये होना भी चाहिए। अगर यही वाकयात सिंध में होते, सिंध के लोगों के हवाले से ऐसे मामला होते, तो यहाँ पर तो लोगों को उठा के मार के फेंक भी दिया जाता, कब के गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सजाएं या गद्दारी के लेबल उनके ऊपर ताने जाते, लगाए जाते। ऐसे ही बलूचिस्तान का हवाला दे सकता हूं मैं, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में हवाला दे सकता हूं आपको। तो इस वजह से इनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है।
अब आते हैं उस पे कि फवाद चौधरी ने दौड़े क्यों लगा दी। ये फवाद चौधरी की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे चल रही है। फवाद चौधरी को जब अदालत ने रिलीफ दिया, जमानत दी, तो वो बाहर निकले, लेकिन तहरीरी फैसला अभी अदालत ने उस्मा ने नहीं सुनाया था। फवाद चौधरी को पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन फवाद चौधरी गिरफ्तारी के खौफ के डर से भागने लगे और दौड़े लगा दी कि ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी साहब, आप तो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने निकले थे और इनकलाब लाना चाहते थे। आपने तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मुहिम चलाई और आपने कहा कि हमें आजादी चाहिए। क्या आप इस तरीके से आजादी लेंगे? एक तो आपका जो लीडर है वो गिरफ्तारी से डरता है, उसको खौफ है, लोगों को कहता है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो। वो लीडराम तो ऐसे नहीं होते, लीडराम तो डट के खड़े हो जाते हैं। लीडराम तो बोलते हैं आओ हम खड़े, छाती ठोक के खड़े होते हैं, बोलते हैं आओ गिरफ्तार करो, आओ गिरफ्तार करोगे और ले चलो जेल में। हम सजा काटने के लिए तैयार हैं, हम सख्तियां झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी सूरत झुकेंगे नहीं। लेकिन आप तो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें सहूलतकारी हमारी की जाए, हमें इलेक्शन में जितवाया जाए। और फवाद चौधरी साहब, आप तो बड़े इनकलाब के नारे लगाते थे, आजादी के नारे लगाते थे। तो आज आपको पता चल गया कि रियासत से टकराना कितना महंगा पड़ सकता है। रियासत रियासत होती है। बहरहाल आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हमारी आर्मी है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी जाहिर सी बात है ऐसी हरकत करेगा, ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करेगा, तो उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बराबरी के बिना पे कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया जाए, सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर गद्दारी के लेबल लगाए जाते हैं। मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।